हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जी सब मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपका संज्ञा पढ़ा दिया है, तो आज मैं आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सर्वनाम होता क्या है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थानों पर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई राम नाम का व्यक्ति है, तो वह क्या होगा, राम के स्थान पर क्या होगा, वह। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस के थ्रू देखें, सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा के बदले में क्या क्या यूज होता है। जैसे कि आप देखते होंगे मैं, तुम, वह, कुछ, क्या, जो, जैसे, ये सभी क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब हम इसको एक वाक्य के थ्रू वाक्य में जो है इसका प्रयोग को देखते हैं। तो वाक्य में संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जैसे राम मेरा भाई है, राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, राम अपनी कक्षा में प्रथम आता है। आप देख रहे हैं एक बार, दो बार, तीन बार। राम कितने बार आया, राम यहाँ पर 3 बार आया, यानी जो है तो बार बार यहाँ पर राम आ रहा है। तो राम के शब्दों की पुनरावृत्ति यानी बार बार ना आए, तो इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, राम के स्थान पर हम वह लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है। अब हम चर्चा करते हैं सर्वनाम के भेद की। तो सर्वनाम के मुख्यतः जो है 6 भेद होते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चय। निश्चयवाचक को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं। अनिश्चयवाचक हो गया और संबंधवाचक हो गया। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि वह सर्वनाम जो पुरुष अथवा स्त्री के नाम पर प्रयुक्त, स्त्री के स्थान पर क्या होता है, प्रयुक्त होता है। जैसे कि मैं, तुम, वह। अगर हम किसी को बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो और तुम कहाँ जा रही हो, तो तुम का मतलब यहाँ हम स्त्री के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं और पुरुष के लिए भी। और हम सबसे पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3 कि उत्तम पुरुष यानी बोलने वाले अथवा कहने वाले को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम वक्ता हैं, जो भी आप स्पीकर देखते होंगे, जो भी भाषण वगैरह देते हैं, तो वह क्या होता है, तो वह खुद बोलता है, तो वह क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष का मतलब होता है सुनने वाले। जैसे कि हम कोई भी भाषण दे रहे हैं, उसे कोई व्यक्ति सुन रहा है, तो वो क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अन्य पुरुष की बात करें, जिसके संबंध में कोई बात किया जाए, जैसे वह क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। जैसे मान लीजिए हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो हम किसी तीसरे के बारे में बात करें कि वो आज नहीं आया था, पता नहीं वे सब कहाँ हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति से कहेंगे ना किसी तीसरे के बारे में। तो आप कह सकते हैं क्या कि कोई तीसरा व्यक्ति जो होता है, अर्थात हम जिसके संबंध में कुछ कहते हैं, वह क्या होता है, अन्य पुरुष होगा। निजवाचक सर्वनाम की हम बात करें तो इसे संभवतः जो है कोई लेखक अथवा वक्ता जो होता है, जो स्वयं के लिए कुछ करता है, वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसकी पहचान के चिन्ह आप देखते होंगे, ये सभी क्या हैं, इसके पहचान के चिन्ह हैं। वाक्य के थ्रू हम देखें तो क्या होगा, मैं स्वयं ये काम करता हूँ, यानी निज का मतलब ही होता है क्या, स्वयं। मैं, आप स्वतः चले जाएंगे, मैं खुद कर लूँगा। आप देख रहे हैं चिन्ह आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि इसे स्वयं या खुद का बोध होता है, तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक, तो हम बात करने वाले हैं दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको पता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी व्यक्ति अथवा किसी भी व्यक्ति से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रश्न पूछने का बोध कर रहे हैं। जैसे पता चल रहा है क्या कि यह कौन है, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, इससे यह पता चल रहा है कि हम किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रश्न पूछ रहे हैं। कभी कभी वाक्य में प्रश्न शब्द क्यों, कब आदि ना होते हुए भी वह प्रश्न सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे कि जो मुझे नहीं जानता, इसमें तो आपको प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिख रहे हैं आपको, जो कि प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन होते हैं,
क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किस प्रकार, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। लेकिन यह ना होते हुए भी कभी कभी इस आधार पर भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो, या वह वे यही क्या क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह कलम तुम्हारी है, तो ये क्या है, वह या सभी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक का मतलब होता है कि वस्तु का क्या होगा, अनिश्चितता का बोध होगा। जैसे किसी को बुलाओ, घी में कुछ डाल दो, घी में कुछ मिला दो, मेरे पास थोड़ा चीनी है। ये पता नहीं चल रहा है, यानी किसी को बुलाओ, पता नहीं, किसी को भी हम बुला सकते हैं। घी में कुछ डाल दो यानी कुछ भी मिला सकते हैं हम। मेरे पास थोड़ा चीनी है, थोड़ा क्या है, इसका कोई लिमिट नहीं, कितना हो सकता है, यानी बहुत ही कम है। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है इसमें दो, जिस सर्वनाम से क्या होता है, दो वस्तु अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसको जितना उतना जोश हो, जैसे कि हम बात करें तो जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है, तो जो क्या है, जो जिसका उतना, ये सभी शब्द क्या है, आपको संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, और हमारे चैनल गोस्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।